बोलो अब की यात्रा आपको शुरू करनी है तो आपके पास त्याग के लिए क्या है? सम्यक ज्ञान में नहीं जुड़े हैं, अच्छे विचारों से नहीं जुड़े हैं, उसके जीवन में धर्म क्रिया करने के बाद सामने वाले के साथ संघर्ष और सामने वाला व्यक्ति अपराधी ही लगता है। इसके लिए बार बार क्रोध। धर्म ने नहीं सिखाया था, क्रियाओं ने नहीं सिखाया था, लेकिन हमें रास्ता गलत चुन लिया। तो क्रिया तो प्रभु महावीर ने नहीं की थी, उसकी परंपराओं में नहीं हुई थी क्रिया। गुरु गौतम ने दीक्षित, हाँ, उसके परंपराओं में बहुत सारे दीक्षित हुए, बहुत सारी क्रिया हुई, कम हुई क्या? आप वही कर रहे हो। फासला क्या है? सालों का है, पुण्य का है। उनका देह अच्छा था इसके लिए उनकी क्रिया अच्छी, हमारा देह अच्छा नहीं था इसके लिए क्रिया अच्छी नहीं। फासला क्या है? वो काल अच्छा था, ये काल अच्छा नहीं, ये फासला क्या है? सिर्फ विचारों का। हम मोक्ष तक जा सकते हैं, मुक्ति तक जा सकते हैं, वो भी बहुत दूर की बात है। पहले तो हम आनंद के करीब जाए, प्रसन्नता के करीब जाए, खुशियों के करीब जाए। क्यों? क्योंकि बीज तुरंत ही वट वृक्ष नहीं बनेगा। बीज को भी आनंद पाना है, इसके लिए उसकी प्रक्रिया चल रही है वृक्ष बने की। तो वो आनंद के साथ जुड़ा है, वो खुश है खिलने में, वो अपने पोपड़े तोड़ने में खुश है, वो धूप झेलने में खुश है, वो शायद पानी कम ज्यादा मिला तो भी खुश है, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे पेड़ बनना है। हर कष्टों के पीछे आनंद छिपा हुआ है। और जिसने कष्टों का विरोध किया उसने आनंद का विरोध किया, जिसने आनंद का विरोध किया इसने मुक्ति का विरोध किया। बोलो कष्ट के साथ आराधना जुड़ती है कि टूट जाती है? आपका प्रथम कष्ट भोजन का है। आज सुबह व्याख्यान में मॉर्निंग के राजेंद्र को उसके पहले भाग में ये बात आई, अनशन यानी कि आहार, 4 प्रकार के आहार का त्याग। क्यों आहार वो प्रथम कष्ट है? क्योंकि ये देह ने जब आहार लिया तब वो आहार में पूर्व के भोग के संस्कार इतने जुड़ गए, अंतिम चरण तक, मृत्यु के शैया तक उसे आहार चाहिए। आहार शायद बुढ़ापा आता, बीमारी आती तो शायद नहीं करता, वो बीमार होता तो डॉक्टर ना बोलते इसको आहार नहीं देना, सिर्फ ग्लूकोज ही देना 10 दिन, क्योंकि पेट का ऑपरेशन कराए आंत का, तो शायद 10-15 दिन आप छोड़ देते आहार। आहार छोड़ने से कोई आहार के विचार नहीं छूटते। आहार के विचार छोड़ना इसके लिए कि ये आहार का पूरा प्रोडक्शन गलत है। प्रभु महावीर ने पहली ही हुकूमत कैसे की? तीर्थंक नाम कर्म की जो भी योग्यता प्राप्त की, निकाचित किया, वो नंदन राजर्षि के भव में 25.5 लाख ऊपर, 11.5 लाख, सॉरी 12.5 लाख, यानी 11,86,350, 12.5 लाख जितने मासक श्रवण किए, यानी 11,80,000 86,000 तक, 12.5 लाख के करीब मासक श्रवण प्रभु महावीर ने नंदन राजर्षि के 25वें भव में किए। मासक श्रवण यानी उत्सव। मासक श्रवण करने वाले की जिम्मेदारी क्या होती है? 30 दिन आहार छोड़ने वाला 8 घंटे आहार नहीं छोड़ने लगा रात का, ये मासक श्रवण बिना ज्ञान का। मैं आपको सिर्फ आप कहां खड़े हो वही बात बताता हूं। मासक श्रवण 28-16 वो करने वाले की जिम्मेदारी क्या? 2 थिंग्स है, 2 पॉजिटिव पॉइंट्स है। कभी नहीं करता है तो किया तो अच्छी बात है ना, अच्छा हुआ, बहुत सालों के बाद उपवास किया, और कर लिया फिर छोड़ दिया। कई लोग दीपक के बिना ही यात्रा में निकल जाते हैं, वो फंस जाते हैं, क्योंकि कई पारने हुए, हर फैमिली के 8-10 लोगों के 28, 16, 10 मासक श्रवण 20 उपवास हुए, 5वीं पूरी हुई, 6th और 7वीं के दिन तो सीधी होटल पकड़ ली, बच्चे युवा सब। क्यों भाई? क्या वजह? दीपक नहीं था। हम किसी की गलत बात नहीं कर रहे, हम हमारी खुद की बात कर रहे हैं कि क्या दीपक का ये प्रकाश जरूरी है? कॉमन बात है ना, जो आदमी 10 किलो वेट उठा सकता है वो 1 किलो उठा सकता है कि नहीं उठा सकता? वो बीमार होगा नहीं उठाएगा, लेकिन बाद में उठाना हो तो? जो आदमी 50 किलोमीटर चल सकता है वो 1 किलोमीटर चल सकता है कि नहीं चल सकता? जो आदमी 10 रोटी खा सकता है वो 2 रोटी खा सकता है कि नहीं खा सकता? जो आदमी 30 दिन भूखा रह सकता है वो 12 घंटे भूखा रह सकता है कि नहीं रह सकता? जो 8 दिन 24 घंटे भूखा रह सकता है वो रात्रि के 8 घंटे 12 घंटे भूखा नहीं रह सकता? दीपक के बिना यात्रा चल रही है ना, दिखता है ना सब कुछ।
क्यों? किस वजह से? संयोग हुआ, लेकिन देह का और क्रियाओं का, धर्म का तो नहीं। उस संयोग के नाम पर हमने बहुत जीतने की कोशिश की, लेकिन कुछ जीता ही। तो एक यात्रा चली, छोड़ दो, एक यात्रा चली हमारी आचरण की और चरण की। अब सोचो, आनंद को पाना है तो उसकी तैयारी क्या है? कदम छोड़ना पड़ेगा ना। जमीन भी आप पकड़ के रखते हो, वो भी छोड़नी पड़ेगी आगे की यात्रा के लिए। आप जहां पर जो विचार लेके धर्म के अनुष्ठान में जुड़े हो, आज से यहां से आपके विचार को छोड़ने पड़ेंगे यदि आपको आनंद पाना है तो, प्रसन्नता पानी है तो। आनंद के लिए आपकी तैयारी है, चरण यात्रा करनी है, आचरण यात्रा करनी है। आपके विचार ही आपको साथ दे रहा है कि आपके बल, आपका मन, आपका अध्यात्म भी साथ दे रहा है? गहराई तक सोच जा सकती है, संभव है। भीतरी यात्रा हो सकती है। आंतरिक चरण अध्यात्म के हो तो परमात्मा खुद ही है। शब्द बोध हुए परमात्मा का, शब्द बोध हुआ आत्मा का, और वो निकल पड़ा कि मेरी आत्मा की खोज बाकी। आत्मा क्या है जो दुनिया देख रही है? कल रात हमारे युवाओं के बहुत सारे प्रश्न थे, रात को 10 सवा 10 बज गए। हाँ संजय, तो वो रात्रि प्रश्न के अंतर्गत वो आत्मा के विचारों में जो मलिनता है, जिसे हम मिथ्या भाव कहेंगे, वो मलिनता आप परख सकते हो। आपको लग रहा है कि कौन से विचार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसे हम आर्त ध्यान कहेंगे। आपको लग रहा है बार बार बहिर्भावों के अंतर्गत, दुनियादारी के अंतर्गत मेरे पापों के पर्दे मेरे आंख की दृष्टि को, यानी कि मेरे विजन को खत्म कर रही है। आंतरिक शक्ति का निर्माण वो हमारा आयोजन तो है ही नहीं। यानी कि बाह्य यात्रा सरल है, भीतरी यात्रा बहुत कठिन है, बहुत बहुत कठिन। और वो कठिन यात्रा, कोई भगवान आए, कोई सिद्धात्मा आए, कोई चमत्कारिक पुरुष आए, कोई मंत्र तंत्र आए, कुछ नहीं। भीतरी यात्रा किसी से नहीं होगी सिवा आपसे। आपके यात्रा के चरण आप ही तय करो। दूसरे के भरोसे आप चलोगे तो लंबी यात्रा नहीं रहेगी। आपके भरोसे आप चलोगे तो हजारों मील कम है आपके लिए, क्योंकि है पैर तो छोटा, लेकिन हजारों मील उससे भी छोटे हैं। आपको विचार की यात्रा करनी है। पैर से यात्रा करना है ना, मतलब विचार से यात्रा करनी। विचार की यात्रा है ना, मतलब यानी मतलब आपको हर वक्त अपने विचारों को कॉम्प्रोमाइज करना है। विचारों में जहां भी कंपटीशन आ गई, विचारों में जहां भी आपने दौड़ लगा दी, विचारों में जहां भी आपको कोई गलत लगने लगा, विचारों में जहां भी किसी की गलत बातों में आपने साथ देने लगा, तो आपको प्रारंभिक स्तर पर फर्स्ट स्टेज पर आपको आनंद आएगा। हाँ, वो आदमी गलत था, अच्छा किया वो गिरा, अच्छा हुआ उसको नुकसान हुआ, अच्छा हुआ वो, यही 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 अधिकार था उसका, ये इसने दुख पाया, ये कानून लगे, अच्छी बात थी, इसको ये होना ही था। क्यों भाई? आप कौन? आपकी बाहर की यात्रा आसान क्या है, चरण या आचरण? हाँ, किसी को दुख हो रहा है कि पैर नहीं मिला, पैरालिसिस हो गया, एक्सीडेंट में पैर कट रहे, वो दुख हो रहा है। पैर में कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी जम्स कोई रिएक्शन आ गया, सोजा आ गए, पानी भर गया, प्रॉब्लम। जो जॉइंट रिप्लेस, ये जो गुड़े का भाग है, वो जॉइंट रिप्लेस वो बदलना पड़ता है, हड्डी घस गई है, चल नहीं सकते, कमजोरी आई, प्रॉब्लम। पैर की प्रॉब्लम है, चरण की प्रॉब्लम है, आचरण के लिए कोई तैयारी नहीं। नजर कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ खड़ी है? दर्द कौन दे रहा है? पैर दे रहा है कि पवित्रता? विचार कहाँ खड़े हैं? आज जाओ वहीं आपको रहना है कि आगे निकलना है? आगे भी निकलना है तो कौन से ढंग से, कौन से जरिए से? तो बात यहाँ चली कि दीपक 2 फुट का ही प्रकाश दे रहा है। दीपक ने हमें सम्यक विचार कहे, तो दीपक लेके आदमी चल रहा है और आगे लंबा लंबा घना अंधेरा है और लंबी यात्रा पे निकलना है। तो वो दीपक लेने वाला व्यक्ति वो दीपक लेके जा ही रहा है, तो उसे हजारों मीलों तक उजाला करना चाहिए, या दीपक लेके जाएगा तो 1000 मील निकल जाएंगे? हजारों मीलों तक वो 2 दीपक ले जा सकता है, हजारों माइलों तक उसे उजाला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दीपक में वो सामर्थ्य है कि उसे हर यात्रा को सरल बना देगा। दीपक ही नहीं है, विचार ही नहीं है, और वो चले यात्रा के लेने,
दीपक के बिना अंधेरे में कुटेंगे, गिरेंगे, फंसेंगे, टकराएंगे, मरेंगे। दीपक नहीं है, यात्रा शुरू है। विचार नहीं है, क्रिया शुरू है। मजा आ रही है आराधना में, क्रियाओं में। यह क्रिया की और भी मजा थी। जो आप देह से आनंद पा रहे हो, जो आप 1% 1% आनंद पा रहे हो, उससे भी 99% जो बाकी है उसको पाने के लिए यह जरिया था विचारों का, विज्ञान का, विशेष ज्ञान का। ये विचार का जरिया तो हमने ढूंढा ही नहीं। यानी सीधी सी सरल बात, एक उपवास करना आसान है, एक गाथा, एक स्वाध्याय करना मुश्किल है। चैलेंज लगा सकते हो? अब हार जाओगे। मेरे ज्ञानी ने ये बोला है, मेरे ज्ञानी पुरुष ने ये बोला है, मेरे केवलियों ने ये बोला है कि सबसे कठिन से कठिन कुछ चीज हो तो विचारों का परिवर्तन। विचारों के परिवर्तन के लिए गंधर्व रचित सूत्र हमें पढ़ने हैं, हमें समझने हैं। हमको पता ही नहीं था सर्व पाव प्रणाशनु क्या है। सर्व पाव प्रणाशनु हमें शब्द का बोध हुआ, लेकिन पता नहीं चला। आपको एक शब्द दे दिया परमात्मा, क्या बोध हुआ? मूर्ति के अलावा। आपको एक शब्द दे दिया आत्मा, क्या बोध हुआ? शब्द के अलावा। शब्द सब मुर्दे है। क्रिया आपको दे दी, क्या बोध हुआ? अभी मैं बोलूंगा क्रिया सब मूर्ति है, क्रिया फेर है, क्रिया सब झूठी है, तो आप तो फंस जाओगे। ये क्या हुआ? मेरा विरोध करने लगोगे। हाँ, गुरुदेव ने तो ना बोल दिया। क्रिया न करने की बात हुई कि क्रिया को और संभाल के और स्पष्ट बना के नए दुखों से दूर होने की बात बोली। दीपक आ गया, अब हजारों किलोमीटर चलते रहोगे। दीपक नहीं है तब तक आप बीच में ही रुक जाओगे। क्रिया है लेकिन विचार नहीं है, वो क्रिया आपकी 2 महीने की होगी, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपकी यात्रा रुक गई। क्यों? आपने रात्रि भोजन 2 महीने ही त्याग किया, जमीन कन 4 महीने ही त्याग किया। क्या आपको मिला? कौन सा अवार्ड मिल रहा है 4 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में? ऑप्शंस लेके इमरजेंसी है, आपने ले लिया। आपका मन क्या तय कर रहा है, ये करना या ना करना? ये हो गया तो दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भगवान के पास आके प्रायश्चित मांग रहे कि भगवान ये कहाँ मुझे पाप करने पड़े, ये कहाँ मुझे रात को खाना पड़ा, ये कहाँ हिंसा करनी पड़ी, यहाँ कहाँ किसी के मन को दुख और ठेस पहुंचे, किसी का मन तोड़ दिया मैंने, परमात्मा मुझे माफ करना। तो इसी भी आत्मा के प्रति मुझे ऐसा नहीं करना था। ये विचारों से आप रिवर्स आए कि फिर क्रिया से ही जुड़े हैं। दृष्टि प्रभु दर्शन करे, ते दृष्टि ने पण धन्य छे। जे जीव जीनवरने स्तवे, ते जीवने पण धन्य छे। प्रिय मुदा वाणी सुधा, ते पण युगलने धन्य छे। तुझ नाम मंत्र विशद धरे, ते हृदय ने पण धन्य छे। तुझ नाम मंत्र विशद धरे, ते हृदय ने पण धन्य छे। आंखों से परमात्मा की मूर्ति को छू लिया, कानों से परमात्मा के वचन का श्रवण कर दिया, देह से परमात्मा ने बताई हुई, परमात्मा ने आज्ञा की हुई वो क्रिया का भी हमने कोई ना कोई तरह से परिश्रम लगा के आराधना में हमने जुड़ने की कोशिश की, आराधना भी की। हमारी आंख परमात्मा तक पहुंची, हमारा कान परमात्मा के वचनों तक पहुंच गया, हमारा देह परमात्मा के अनुष्ठान तक पहुंच गया, हमारा हृदय, हमारा आत्मा, हमारा विचार परमात्मा तक नहीं पहुंच पाया। हृदय ने पण धन्य छे। 1 ही फुट की यात्रा। आंख से हजारों माइल तक तुम जाओ, दिल तक नहीं जा सकते। कान से हजारों किताबें पढ़ ली, यानी कि हजारों किताबें सुन ली, इसके बाद हजारों चीजों आपके सामने अच्छी सुकृत की आ गई, लेकिन आपकी यात्रा आपके चरण से ही है, अन्य के चरण से नहीं है। आप अपने जीवन को समझ पाए तो ही वो जीवन का आप उपयोग सही ढंग से कर सकोगे। आपने उपयोग किया क्या जीवन का? परमात्मा के करीब आपकी आंख ही पहुंची, आपकी दृष्टि ही पहुंची, कि आपके सम्यक विचार भी पहुंचे। ये मूर्ति है, ये साक्षात परमात्मा है, लेकिन ये रास्ता है। अब आपका विचार क्या है? ये बहुत सारे रास्ते हैं, आपकी मंजिल आप तय करो। आप क्या चुका सकते हो, क्या त्याग कर सकते हो? आदमी यदि 2, 4, 10 कदम भी चलता है ना, तो पीछे 1 कदम जो जमीन पे रखा है ना, वो जमीन भी छोड़नी पड़ती है। बिना त्याग के कुछ नहीं मिलेगा। और त्याग की परिभाषा भी, यदि आपके
रुग्ण चित्त से जुड़ी हुई है, संसार से जुड़ी हुई है, अशांति और लालसाओं से जुड़ी हुई है, भय और मिथ्या से जुड़ी हुई है, तो वो भी आपकी सोच, वो भी आपकी वैचारिक शक्ति, ये सब आपके लिए पुण्य का कारण बनेगी, संसार के लिए बनेगी। आपकी अपार शांति की अपार संपदा जो है उसका प्राप्ति का क्रम नहीं है। तो यात्रा हो रही है, तीर्थ यात्रा हो रही है, तप यात्रा हो रही है, विचारों की यात्रा, ज्ञान यात्रा भी हो रही है। तो ज्ञान यात्रा के लिए आपने ज्ञान सुना, आपको समझ आया, आपने किताब पढ़ी, आपने दिमाग में फिट कर लिया, आपने बोल लिया, ये सब चला। अब ओनली इंफॉर्मेशन टू बी बीइंग, क्या तुम्हें वो कुछ सोचना है, वो सोचा हुआ कुछ पाना है? आपका परिश्रम व्यर्थ ही है कि आपका परिश्रम सार्थक है? कौन से परिश्रम को हम लेके नई दिशा को चुनते हैं, आगे निकलते हैं? तो रास्ता यदि ठीक है और सोच ठीक है तो आप आगे निकल जाओगे। रास्ता यदि शायद सम्मिलित आत्मा है और रास्ता शायद किसी ने पाप का ढूंढ लिया, यदि पाप करने की उसकी तैयारी हो गई, पाप न करने की भावनाओं से ही पाप की इन्वॉल्वमेंट उनको रखना पड़ता है, तो वो अनासक्त भाव वाला व्यक्ति, वो पाप नहीं करने की शर्त वाला व्यक्ति, वो पाप में जुटना नहीं चाहता, ऐसा व्यक्ति यदि देह से पाप कर रहा है लेकिन उसके विचार सही मंजिल तक है, यानी कि सम्यक है, यानी कि मुक्ति के लिए, यानी कि आत्मा की शुद्धि के लिए है। आपकी आंखों से आपको देखना है, बोलो दुनिया दूसरी की आंखों को देखा तो आपकी आंखों से, आपके पैरों से आपको यात्रा करनी है, दूसरे के चरण से आप यात्रा करोगे, आपके विचारों से आपको अध्यात्म पाना है। प्रभु महावीर का अध्यात्म, गुरु गौतम का अध्यात्म, दादा उपकारी परम गुरुदेव राजेश्वरी महाराज का अध्यात्म, सबका भिन्न भिन्न है। आप सब एक साथ बैठ के एक साथ सामायिक करते हो या पूजा करते हो तो एक ही साथ सामायिक, एक ही साथ सूत्र, एक ही जगह पर, एक ही वक्त पर, हर समय, स्थल, सूत्र, आप सब कुछ है, लेकिन आप भिन्न हो सबसे, आप सबसे भिन्न हो। तो आपको पार्टीशन में डिवाइड करता कौन है? वो आपके विचार। तो आपके पास वो दीपक है जो हजारों मीलों की यात्रा को खत्म करना है, लेकिन दीपक का प्रकाश सिर्फ 1 ही फुट का है या 2 फुट का है, ज्यादा नहीं। अंधेरे में 2 फुट 3 फुट का जा रहा है प्रकाश। वो दीपक यानी हृदय तक पहुंचने की हमारी सामर्थ्यता, वो दीपक यानी हमारा। चरण की यात्रा आसान है, आचरण की यात्रा कठिन है, क्योंकि यात्रा होने के नाते आपको अपने आप से मिलना पड़ेगा। यात्रा हमारी हजारों करोड़ों किलोमीटर की, मीलों की रही, रहने वाली है, पूर्व के भाव में हो भी चुकी। इस यात्रा के नाते हमने चरण यात्रा के साथ जुड़ते 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 पूरी दुनिया के पुद्गल, रंगराज, पूरे नज़ारे सबसे हम अवगत परिचित हो गए। बात इतनी है, हमारी यात्रा शुरू कब होगी? एक चरण की यात्रा है जो आप कभी भी कहीं भी आपके मन में आपने ठान लिया तो कर ली। एक आचरण की यात्रा है जिसमें आपकी भीतर यात्रा शुरू होती है। आपकी आंखों से ही आपको देखना है, किसी के आंखों से आप कुछ देख नहीं पाओगे। आपके चरण से ही आपको चलना है, दूसरे के चरण से आप चल नहीं पाओगे। आपके अध्यात्म से ही आपको आत्मा के करीब पहुंचना है, दूसरे के अध्यात्म से आपके अध्यात्म का परिचय नहीं होने वाला है। वो निमित्त है, वो हमारे सामने एक आदर्श है जो हमें विचारों के स्तर पर और बुद्धिमान कर देता है, यानी कि हमारी वैचारिक धारा वही वो आचरण की ओर आगे निकल जाती है। तो इंसान की यात्रा या पशु की यात्रा या आयुष्य की यात्रा या पुण्य की यात्रा या 84 लाख जीवा योनि में कोई भी जगह पर जन्म मरण हुए, वो कोई भी यात्रा शुरू हुई तो यात्रा सिर्फ पुद्गल की रही। इंसान का देह भी पुद्गल और देह के साथ जुड़ा हुआ पूरा ऐसा परिवार हमें जो लालायित करती है, लालसा युक्त रखती है, वो पद, प्रतिष्ठा, नाम, ठाम, सब कुछ। यानी हमारी यात्रा जब भी शुरू हुई तो वो यात्रा में हमने बहुत सारे परिश्रम भी कर लिए, लेकिन व्यर्थ। बहुत सारी यात्राओं पे सशक्त हम निकल भी चुके, फिर भी सम्मान रहित, हमें सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। हमारी आत्मा को हमें और सम्मान प्राप्त हो चुके, हमने बहुत कुछ पा लिया। यानी कि जो भी संसार में पाने की चीज थी,
पाने की जो वस्तु थी, पाने के लिए मन ने वो चुन लिया कि मुझे ये चाहिए, पुरुषार्थ किया तो वो मिल गया और वापस छोड़ दिया क्योंकि छूटने वाला। समझ आचरण की ओर ले जाती है। यानी कि हम किस चीज का स्वीकार करते हैं जिससे हमारी ईमानदारी बाहर आती है। क्या सही में हम बीमार हैं, यानी कि हमारी बीमारी हम डॉक्टर को कह सकते हैं, वैद्यराज को कह सकते हैं, उपचार हम कर सकते हैं, बीमारी महसूस हो रही है। जो आदमी बीमारी को बीमारी नहीं मानता, जो आदमी अज्ञान को, गलत विचारों को गलत विचार ही नहीं मानता, उसका समाधान कैसे करना? यदि समाधान संभव है तो ईमानदारी से, स्वीकृति से। परमात्मा ने बताया कि आप जब स्वीकार कर रहे हो तब आपकी परमात्मा की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। जब तक स्वीकार नहीं है तब तक ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है तब तक आप अपने आप को भी पहचान नहीं सकते। तो जो पहचानना है वो विचार से पहचानना है, और विचार से ही हमें यात्रा शुरू करनी है। यानी कि भव यात्रा पूर्ण हो इससे पहले भाव यात्रा शुरू हो जानी चाहिए। चरण यात्रा खत्म हो, बुजुर्ग हो जाए, बूढ़े हो जाए, 10 कदम भी हमें 100 किलोमीटर जैसे लगे, हम चल ना पाए, कमजोर के सारे पीड़ा और व्यथित हो रहे, उसके पहले पैदल यात्रा से अच्छी सी हम आचरण यात्रा, चरण यात्रा से हम विचार यात्रा, भव यात्रा से हम भाव यात्रा, उसके करीब पहुंचने का जरिया भगवान ने बताया है। द्रव्य दीपक सुवेग अति करता हो दुखो। 2 स्टेप बताए हैं। एक कि आप तो पहले स्वीकार करना सीख लो, सही में गलत वो गलत ही है, जिसे हम सम्यक भाव कहेंगे, सम्यक दर्शन कहेंगे, जो राजेंद्र सूरी महाराज ने 55 भाग में संयोग पद से शुरू हुआ है। संयोग हमें मिले हैं बहुत सारे, मिलने वाले हैं बहुत सारे, जिसे योग कहते हैं। युज्यते संस्कृत की परिभाषा में, उसकी व्युत्पत्ति में, उसके डेवलपमेंट में युज्यते जोड़ाना, योग यानी जोड़ना। हम बोलते हैं सूत्र में जावंती चेयाइन उटे अहे त्रिलोए सब्बाइन तय मंदे ये संतो तत्व सत्ताइन जावंत के विसाहु बरहे रवय महाविजय सब्जे चिंते शिपणो तिवेण तिदंड विदयाणम। ये जो शब्द है के लिए प्रभु महावीर का अंश है। जो प्रभु महावीर ने कौशल किया वो क्रिया का सौभाग्य हमें मिला। जो प्रभु महावीर ने मौन रखा 12.5 साल का, वो मौन का अंश 1 घंटे का भी हमें मिला। जो प्रभु महावीर ने तब त्याग किया 11.5 साल तक, 24 उपवास, उपसर्ग सहन किए कठिन से कठिन, और ये उपसर्ग सहन करने के नाते हमें वो उपवास का सौभाग्य मिला, वो प्रभु का अंश है। प्रभु का अंश है तो प्रभुता की शुरुआत तो होनी चाहिए ना। बोलो क्रिया के बाद प्रभुता कहाँ? क्रिया करने के बाद परमात्मा के करीब कहाँ? नजर से मिले परमात्मा, श्रवण से मिले परमात्मा, देश से मिले परमात्मा, हृदय और आत्मा और विचारों से क्यों ना मिले? क्या खामी रही? दीपक की। द्रव्य दीपक सुवेक दी करता होय दुख भोग, भाव प्रदीप प्रकट हुए, भाषिक लोका लोक 14 राजलोक, उनमें क्या क्या कौन कौन जीव है, कैसे है, क्या उनकी गति, दुख, आयुष्य, क्या बल, वो सब हमें पता चलने लगा, क्योंकि हमारे पास उस दीपक की यात्रा शुरू हो गई। हजारों मीलों की यात्रा नहीं करनी थी, यात्रा दीपक के साथ करनी। हजारों क्रियाओं के साथ जुड़ना था, लेकिन हजारों क्रियाओं के साथ जुड़ने वक्त टारगेट तय करना था कि मेरा दीपक मेरा मोक्ष है, मेरा दीपक मेरी आत्मा की मुक्ति है। क्रिया करने वाला संघर्ष में उतरता है, कहाँ गया दीपक? क्रिया करने वाले, धर्म अनुष्ठान वाले क्रोधित होते हैं, कहाँ गया दीपक? परमात्मा के पास आने वाले लोभी, दंभी, मायावी, प्रपंची, निंदक, क्यों? इंसान का रूप इसके लिए मिला, इंसानियत नहीं मिली इसके लिए जीवन मिला, ये आयुष्य मिला किसी को दुख देने के लिए, परेशान करने के लिए। ये जीवन व्यतीत हो रहा है लोगों को परेशान करते करते, और ये व्यतीत हो गया तो आपको तो कुछ लेना देना ही नहीं। आपसे यदि कोई दुखी होता है तो समझ लेना कि गलती हो गई भगवान की, आप इंसान बने। किसी को दुख देना ही नहीं है तो दुख पाने वाला जीव है, अजीव नहीं है। तो दुख जिसे मिलता है वो जीव को आंतरिक कसाय आते हैं, आंतरिक पीड़ा होती है, परेशानी होती है। वो जीव को मैंने बोलने से भी दुख दिया, चाटे मारने से नहीं दिया। उस जीव को मैंने कोई चाकू या बंदूक से मारा नहीं, लेकिन उसकी निंदा की, उसके मन को ठेस पहुंची। आप दुख देते हो या नहीं देते हो?
थोड़ी स्ट्रांग बात करूं तो पक्के पानी पीने वाले कच्चे लहू पी जाते हैं। पक्के पानी, गर्म पानी, उबाला हुआ पानी पीने वाले व्यक्ति कच्चे लहू पी जाते हैं, क्योंकि वो आदमी आपसे परेशान है। बोलो क्या करना चाहिए? पक्का पानी पीना चाहिए क्या लहू छोड़ देना चाहिए? पक्का पानी भी नहीं पीना चाहिए, और किसी के लहू को, कोई किसी को परेशानी हो ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। मानसिक इतना संताप्त क्यों? आपके फैमिली में जो भी रहे उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार क्यों नहीं? क्यों बार बार धुआं से, बार बार दिन में कई बार उनके साथ क्रॉस हो रहा है? क्यों? इसे क्या मान रहे हो? आपके क्रिया का नतीजा क्या? आपको यहाँ बैठने का धर्म का नतीजा क्या? आपके सिर्फ चरण ही आगे निकलते हैं कि आपका आचरण भी आगे निकलता है? आपके चरण में ही सुवास है, महक है, आपके आचरण में भी महक और सुवास है। आचरण किसे कहेंगे? आपका देह जो मैनेजमेंट कर रहा है, जो आपका देह अच्छी तरह अच्छे विवेक से आचरण कर रहा है, वो आचरण है कि आपके मन से भी आप जुड़े हो? आपकी कैपेसिटी है हर किसी को माफ करने की, हर किसी को प्रेम करने की। तो भगवान ने रास्ता बताया कि तुम मेरे करीब आना चाहते हो तो इस विश्व के सर्व जीवों के प्रति मैंने प्रेम रखा, तो ही मेरे आत्मा के भाव को मैं उजागर रख पाया। पूरे विश्व के सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखनी ही है तो तुझे तेरे आत्मा की मैत्री से शुरू करना पड़ेगा। मेरी आत्मा कहीं पर भी दुर्गत में न जाए, कहीं भी दुख न पाए, कहीं भी परेशानियों से न जुड़े, इसके लिए मुझे किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना है। मेरी आत्मा दुख के रास्ते चुनती है, ऐसे मेरी आत्मा को भी मैं कसायों से, गंदे विचारों से, गलत धारणाओं से मैं दूर हटाऊंगा। आप तो यहां रह गए, आपकी आत्मा आ गई, क्यों? आपके यहाँ मृत्यु के साथ ही यहाँ की हुई हर गलतियां वहां लेके जाना है। आप तो यहां ही रह गए, छोड़ दिया सब कुछ। सहन किसको करना है? आप आत्मा के दुश्मन बन गए। आपको ऐसा लग रहा है मैं देह संभाल रहा हूं, आप देह संभाल नहीं रहे हो। इस देह से और नए पाप करो, ये देह आपका दुश्मन है, आतंकवादी है। वो देह आपके पूरे रहस्य को खत्म कर देता है, और आपने देह को अपना मान लिया, धारणाएं गलत बना दी। इस देह से ही पूरा जीवन अच्छा व्यतीत होगा, इस देह के लिए सब कुछ करना। देह ने मांग लिया खाना तो आपने दे दिया, जब भी चाहे, जैसा चाहे, जहां भी चाहे। आपको पता ही नहीं आप कहाँ खड़े हो, क्या खा रहे हो, क्यों खा रहे हो। आचार की बात ही छूट गई। जो विचारों से उत्पन्न होने वाले थे, जो आचार अभी है वो विचार रहित है, तो आचार भी कमजोर साबित हुए, आचार भी पिघलने लगे, आचार भी बिछड़ने लगे, आचार भी शायद विचारों को हीन बनाने लगे। क्योंकि उसी आचार से अहम वृत्ति हुई, उसी आचार से क्रोध हुआ। क्योंकि धर्मी हुए ना, लोगों ने बिठा दिया सिर पर, आप तपस्वी हो, आप ज्ञानी हो, आप दानेश्वरी हो, लोगों ने सिर पर बिठा दिया, अब हुकूमत शुरू। यानी ज्यादातर धर्म प्रश्न खड़े हुए धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि स्वीकार तो किया, आत्मा है, आत्मा है, उसका स्वीकार तो हुआ। तो यहां पर आनंद पाना है तो उससे शुरुआत होती है त्याग की, चुकाने की। आप कुछ चुका रहे हो, आपके मिथ्या भाव को छोड़ रहे हो। यानी कि इंसान के पास जो है वो उसे चुकाना चाहिए, देना चाहिए, जो मालिक का है। तो जब भी आपने कुछ भी उपलब्धि धर्म के नाम से पाई है तो धर्म की उपलब्धि आनंद से ही जुड़ी हुई है। आपको आनंद है, खुशियां है, या फिर पीड़ित होके ही ये पूरा झेल रहे हो? हाँ, खुश रहना सीखो। आप आज आनंदित हो, आज का आनंद आपका 24 घंटे का, आपका आनंद 1 महीने का, आपका आनंद 1 साल का, आपका आनंद जिंदगी भर का। आपकी मृत्यु ही आनंदित हुई। अब आनंदित मृत्यु, आनंदित जीवन, आनंदित जन्म, आनंदित यात्रा रही तो आनंद का जहां पर ही बड़ा स्टॉक्स है वह मोक्ष, परम आनंद की अनुभूति तक ले जाएगा, नहीं ले जाएगा? लेकिन आनंद नहीं है तो मोक्ष कहां? शुरुआत आनंद से करनी है, एक बात। दूसरी बात, आपके मन में संग्रहित जितने भी दुख है ना, उसे त्याग दो। जो भी तनाव और दबाव में जी रहे हो ना, उसे छोड़ना पड़ेगा। आप दुख को संग्रहित करके बैठे हो, और दुख की दूसरी साइड है भय। दुख की दूसरी साइड है भय। भय दुख दोनों साथ में चलते हैं। आप दुखी हो तो भयवान हो इसके लिए, और आपके पास दुख नहीं है तो आप निर्भय हो इसके लिए। निर्भयता से दोस्ती करनी चाहिए ना, कि भय से करनी चाहिए? अब भय बार बार आपको परेशान कर रहा है
तो आपने दुख संग्रहित कर दिए। दुख संग्रह कैसे हुए? आपने दुख को दबा दिया। कौन से दुख को? आपको मान सम्मान नहीं मिला, सामने वाले की घृणा। कौन से दुख को? आपको कुछ चाहना था, वो चीज नहीं मिली, अतृप्ति, उसका भी दुख। आपके चीज की प्राप्ति करनी है, वो अंदर छिपा हुआ लालसा का दुख है, वो प्राप्ति के लिए आप दौड़ रहे हो, वो दुख। कितना पाना है, कितना कम पड़ रहा है, जो पाया है उससे क्या मिला है, उसकी अनुभूतियों का स्तर कौन तय करेगा? दुख संग्रहित किए। छोटा बच्चा होता है ना, वो रोता है, वो रोता है, उसे रोने देना चाहिए, लेकिन हमारी मिस्टेक हो जाती है। उसको हम देते हैं खिलौना ले, इसे समझा देते हैं खाना ले, रोना बंद कर, मत रो, रोना नहीं चाहिए। उसे हम समझा पटा के रोना बंद करा देते हैं। वो अंदर से तनाव से भरा हुआ था, मुझे वो चाहिए, खिलौना चाहिए, इसने मारा, ये वो, उसका निकल जाना दो मगज के बाहर सब तनाव। मैं आपको छोटी बात कह रहा हूँ, वो छोटा बच्चा तनाव से युक्त है, इसके लिए वो बार बार हर डिमांड्स करता है। उसका तनाव भी दूर हो गया, दबाव भी दूर हो गया, डिमांड्स ही नहीं। आपको 100 करोड़ कमाने, आप कमा लो, लेकिन तय करो उसके बाद मुझे धन की कोई परवाह नहीं है, धन चाहिए ही नहीं। लेकिन इंसान हर वक्त तनाव वाला अधूरा ही रहता है। यानी धर्म अनुष्ठान की आराधनाओं दुख से मिश्रित है, और दुखी व्यक्ति हर चीज की डिमांड्स, ये हो तो अच्छी बात है, ये हो तो अच्छी बात है, ये अपयश नहीं हो, ये इज्जत न जाए, ये पैसा न जाए, ये पैसा कमा ले, ये सब दर्द है। आपका संग्रहित दुख मुझे दे दो, आपका जितना भी संग्रहित दुख है वो दे दो। ये मस्तिष्क में इतना सारा झेलोगे, अटैक आ जाएगा, हाँ मर जाओगे जल्दी। हाँ छोड़ दो, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आदिमम पृथ्वीनाथम आदिमम निष्परिग्रहम, पृथ्वी के नाथ प्रथम, पृथ्वी के त्यागी प्रथम। हमारे संत महंत, हमारे तीर्थंकर, हमारे परम पुरुष, उन लोगों ने त्याग का रास्ता दिखाया, और उनके सहारे हम त्याग ही नहीं सके। बोलो कैसा अद्भुत आश्चर्य, कैसी घटना। इस घटना से हम अपनी आत्मा को, अपने विचार को कंट्रोल करें, और हम भाव यात्रा पे आगे निकले। कल से हम लीगली, यानी कि ये सब चीज को लेके चलेंगे। आज रात को जो दंडित करने वाले हैं, उससे हमें मुक्त होना है। मन वचन काया का ऐसा योग बनाना है, जो योग सुयोग हो, जो सत्य हो, जो सकारात्मक हो, जो सार्थक हो। यानी कि योग की परिभाषा में जोड़ना, लेकिन क्या सच, सही या गलत या जुर्म, जोड़ना क्या? तो राई को उसमें सुयोग शब्द की परिभाषा की है। हम सुयोग शब्द को लेंगे 7वें भाग में प्रवचन के अंतर्गत। आज बीच के दिन हम ये व्याख्यान प्रवचन माला जो शुरू कर रहे हैं, उसमें हमारी आचरण यात्रा होनी आवश्यक है, क्योंकि चरण यात्रा आप तभी खत्म करोगे जब आपका देह खत्म होगा। आचरण यात्रा आपको मोक्ष तक ले जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। अनंत ज्ञान में आप अनंत काल तक वहां डूबे रहोगे। वो यात्रा शुरू होगी आपके विचारों से, आपके अध्यात्म के लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपकी सच्चाई के लिए। तो हमारे पास यात्रा के इतने सारे रास्ते हैं, जहां चाहो हम जा सकते हैं। लेकिन यात्रा का रास्ता सही है, फिर भी गलत सही नहीं है, तो वो रास्ता आपके लिए झूठा ही है। रास्ता सही है, लेकिन आपकी सोच सही नहीं है। धर्म क्रिया के अनुष्ठान सही है, लेकिन इसमें विचार मिथ्या भाव है। क्योंकि मिथ्यात्व के विचारों के साथ की हुई हर कोई आराधना ज्ञानियों ने इसके लिए ना बताई, इसके लिए इसका विरोध किया, इसके लिए उसको सम्मान नहीं दिया, क्योंकि उनको खुद नो वो ही भुगतना पड़ा था। मिथ्यात्व की अवस्था में अनंत अनंत शक्ति को काम पे लगाने, बहुत सारा परिश्रम करने के बाद ऐसा ऐसा हम परिश्रम करते जिससे हमें सिद्धियां, जिससे हमें शक्तियां, जिससे हमें इमेज, पद, प्रतिष्ठा, बहुत कुछ हमें प्राप्त हो जाता है सिर्फ आचरण के माध्यम से। लेकिन वो आचरण मिथ्या भाव का है, तो वहां तीर्थंकरों ने विरोध कर दिया, नहीं चलेगा मिथ्यात्व की क्रिया। कष्ट करो परिदमो अप्पा, धर्म अर्थे धन खर्चो जी, पण मिथ्यात्व छते ते झूठो, तेथी तुम्हें विरमो जी। यदि जितना भी चाहे कष्ट हो, चाहे कितना भी धन का दान हो, चाहे कितना भी आपका सुकृत का योग हो, वो एक जगह पर, एक पक्ष पर सही है, जो पुण्य के नाम पर आपको अच्छा लग रहा है, जो पुण्य में आपको साथ देगा, जो पुण्य आपको सुख भी देगा। ये कर्तव्य, ये क्रिया, ये अनुष्ठान, ये दान,
ये कष्ट सहना, ये हिमालय की यात्रा करके 12 साल तक संसार, घर, परिवार, परिजन को छोड़कर चला जाना, हजारों सालों की तपस्या करना, लेकिन मिथ्या भाव से उस क्रियाओं को ज्ञानियों ने सही बताया सिर्फ और सिर्फ संसार के लिए, पुण्य बंध के लिए, नहीं आत्मा की मुक्ति के लिए। क्योंकि जिस वक्त आपने अपने क्रिया को शुरुआत में प्रबल बल दे दिया, अपनी क्रियाओं को एक नया रास्ता दे दिया, अपनी क्रियाओं को संसार दे दिया, अपनी क्रियाओं से पुण्य के साथ आप जुड़ गए, तो पुण्य के योग के साथ मति, दिमाग वो अच्छे आचार, अच्छे विचार युक्त न होने के कारण वो सब क्रियाएं पुण्य बंध के सहारे सुख देने के साथ वो क्रियाओं में दुख लिप्त है, जुड़ा हुआ है। यानी यात्रा तो करनी है, आचरण की भी करनी है, वो यात्रा शुरू करनी है, तो हमारे पास वो प्रकाश होना जरूरी है, जो प्रकाश हमें दुख मुक्त कर सके। दुख मुक्त प्रकाश यानी द्रव्य दीपक सुविवेक थी, कर्ता दुख होए फोक, जो अंधेरा है जिसमें आप चल रहे हो, अंधेरा, रास्ता ही नहीं पता चलता, इतने लंबे रास्ते तक आपको चलना है, तो दो बात ठीक से हमें समझनी पड़ेगी। पहली बात, यदि सही धर्म की अनुष्ठान की क्रिया है तो विचार सही है। यदि गलत रास्ता शायद चुन लिया, यदि क्रिया में कहीं गलती आ गई, क्रिया कहीं पर सही नहीं हुई, कोई ना कोई अपवाद का सेवन किया, कहीं ना कोई माइनस खड़े हो गए, क्रिया कहीं खंडित हो गई, क्रिया 100% नहीं हुई, 80-20 या 50-50 हुई, लेकिन सोच सही है तो वो भी क्रिया आज नहीं तो कल आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। यानी कि मंजिल बिना कोई भी रास्ता भटक जाता है, मंजिल तय नहीं करता तब तक रास्ता भटक जाता है। अब हमारा रास्ता यानी हमारी धर्म अनुष्ठान की क्रिया, और हमारी मंजिल वो हमारी आत्मा की मुक्ति, जो हमारे विचार। अब आपके पास रास्ता सही है या मंजिल सही है? रास्ता कहता है कि मैं आपको ले जाऊंगा मंजिल तक, वो तो आपका अनुसरण है, रास्ता थोड़ी ले जा रहा है। रास्ता कह रहा है कि चलो मैं आपको ले जा रहा हूं, आपने अनुसरण किया विचारों से, वो रास्ता आपको वहां लेके खड़ा रख दिया। अब आपने कौन सी मंजिल तय की है? आपको पता है कि चरण यात्रा से भी अधिक कोई बड़ी यात्रा है, एक ही यात्रा है, और हजारों करोड़ों किलोमीटर से भी महत्वपूर्ण और अमूल्य है, वो भी एक ही फुट की, ज्यादा नहीं। कितनी? एक ही फुट। कितनी यात्रा करनी है? एक कदम से ज्यादा नहीं है, एक ही कदम की यात्रा जिसका नाम एक फुट है। एक स्तुति आती है गुजराती में, आप सुनना आराम से, इसके अंतिम चरण पर हम जाएंगे।